कि रेगिस्तान से ट्रेवल करते हुए कुमांड्रा लैंड की कहानी सुनाती है जिसका नाम राया है। वो बताती है कि 500 साल पहले कुमांड्रा लैंड खुशियों से भरा था। यहाँ ड्रैगन्स और इंसान साथ में रहते थे और ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। मगर अचानक एक दिन वहाँ इविल स्पिरिट द्रोन का हमला हुआ, जो जिस भी इंसान या ड्रैगन को टच करते थे वो पत्थर में तब्दील हो जाता था। द्रोन आग की तरह 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होते गए और देखते ही देखते उन्होंने पूरे कुमांड्रा को पत्थर में तब्दील कर दिया। तभी लास्ट ड्रैगन सिसु और उनके भाइयों ने मिलकर अपनी सारी पावर एक जगह कंसंट्रेट करते हुए एक जेम यानी कि मणि बनाई, जिसकी मदद से ड्रोन को खत्म करके सब लोगों को वापस सही कर दिया गया। मगर ड्रैगन्स को दोबारा जिंदा करने में वो नाकाम हो गए, जिस कारण इंसान तो वापस आ गए मगर सिसु के अलावा बाकी सब ड्रैगन हमेशा के लिए खत्म हो गए। और यही वजह थी कि पूरा कुमांड्रा लैंड, जो कि एक ड्रैगन के आकार यानी कि शेप की नदी थी, लास्ट ड्रैगन के छोड़े हुए चमत्कारी पत्थर को पाने के लिए ये लोग लड़ते फाइट करते अलग अलग हो गए। और अब कुमांड्रा 5 ट्राइब्स में बट गया हुआ था, जिसके नाम ड्रैगन के शरीर के हिस्सों के हिसाब से रखे गए थे, जैसे फेन, हार्ट, स्पाइन, टेलन और टेल। मगर सिर्फ डिवाइड होने से कुमांड्रा की हालत इतनी खराब कैसे हो गई कि वो एक रेगिस्तान में बदल गया जिसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। सीन हार्ट ट्राइब की एक छोटी बच्ची राया पर शिफ्ट होता है, जो अपने फ्रेंड टुक टुक के साथ खेलते हुए सब ट्रैप क्रॉस करके एक जगह पहुंचती है जहां उसे मणि दिखाई देती है। राया का सामना हार्ट के मुखिया बिंजा से होता है, जो जेम की रखवाली कर रहा होता है। बिंजा और कोई नहीं बल्कि राया के फादर हैं। बिंजा राया से कहता है कि अगर वो मणि के इर्द गिर्द बने सर्किल में आ गई तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेगा। जहाँ बिंजा एक स्किल वॉरियर और राया जो कि अभी एक बच्ची है, इसके बावजूद उनके बीच में कमाल की फाइट होती है। राया फाइट तो हार जाती है मगर बेंजा देखता है कि राया सर्किल में अपना पाँव रख चुकी थी। यह देख बेंजा बहुत खुश होता है कि अब उसके साथ साथ उसकी बेटी भी उस जेम की हिफाजत करेगी। बेंजा और राया वहाँ से बाहर आ जाते हैं। राया से बात करता बेंजा उसे कहता है कि उसका यकीन है कि सभी लोगों को एक बार फिर से एकजुट किया जा सकता है, इसीलिए उसने सभी ट्राइब्स को डिनर पर बुलाया है ताकि सब अपनी अपनी दुश्मनी खत्म करके फिर से एक साथ रहना शुरू कर दें। खाने के दौरान राया फेन ट्राइब की राजकुमारी नमारी से दोस्ती कर लेती है। बातें शेयर करते हुए नमारी राया को एक मैप दिखाती है और बताती है कि फेन के लोगों का मानना है कि लास्ट बचा हुआ ड्रैगन सिसु नक्शे में बनी हुई नदी के अंत में गहरी नींद सो रही है। नमारी राया को दोस्ती का सबूत देते हुए एक गिफ्ट देती है, जो कि एक ड्रैगन पेंडेंट होता है। ये सब देख के राया को नमारी पर बहुत भरोसा हो जाता है। राया नमारी पर विश्वास करके उसे वो मणि के पास ले जाती है। नमारी मणि देखते ही राया पर अटैक कर देती है। जेम की जगह दिखाने पर नमारी राया का शुक्रिया अदा करके कहती है ये मणि अब फेन की होगी। ये कहते ही नमारी स्काई पे एक सिग्नल छोड़ती है, जिसको देखते ही फेन ट्राइब के लोग वहाँ आ जाते हैं। देखते ही देखते बाकी ट्राइब्स भी वहाँ आ जाते हैं। सब मणि के पास जाके उसे हासिल करने के लिए छीना झपटी शुरू कर देते हैं। अचानक मणि उनके हाथ से नीचे गिर जाती है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। मणि के टूटते ही द्रोण दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये देख बेंजा एक पीस उठाकर फौरन द्रोण के आगे करता है और खुद को और अपनी बेटी को बचाता है। बेंजा को ऐसा करते देख हर ट्राइब का लीडर टूटी हुई मणि का एक एक पीस उठा लेते हैं और वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं। जख्मी बेंजा, जिससे और नहीं भागा जा रहा होता, राया के साथ एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हुए कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है और अब एक तुम ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकती हो। ये कहते ही वो राया को मणि के साथ ही पानी में फेंक देता है और इतने में ही द्रोण उस पे अटैक करके उसे भी पत्थर का बना देते हैं। मूवी प्रेजेंट के सीन में शिफ्ट होती है, जहाँ 6 साल के बाद राया सब कुछ सही करने के लिए कुमांड्रा लैंड के कोने कोने में सिसु ड्रैगन की खोज में लगी होती है। राया अपने पेट टुक टुक के साथ टेल ट्राइब में पहुँचती है, जहाँ वो मैप में बनी नदी के अंत में पड़ी एक टूटी हुई शिप में जाती है। राया को वहाँ सिसु ड्रैगन मिल जाती है और वह उसे जगाने में कामयाब हो जाती है। राया उसे 6 साल पहले की सारी स्टोरी सुनाती है और सब बताते हुए वह सिसु को अपना जेम का टुकड़ा देती है, जिसको हाथ लगाते ही सिसु ग्लो करना शुरू हो जाती है। सिसु उसे बताती है कि मणि को उसने नहीं बल्कि उसके भाइयों ने बनाया था और उसने सिर्फ उसे यूज करके द्रोण को मारा था। मगर सब पीसेस मिलने पर सिसु उनकी पावर को यूज करके द्रोण को खत्म कर सकती है। और मजीद ये कि हर पीस के पास एक स्पेशल पावर है जो सिसु को हाथ लगाते ही मिल जाएगी। दोनों सब कुछ रिस्टोर करने का डिसाइड करते
करते हैं। वो दोनों मणि के बाकी टुकड़ों के खोज में निकल जाते हैं। दोनों टेल के एक पुराने मंदिर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक ट्रैप का सामना करना पड़ता है, मगर राया अपनी चालाकी से दूसरा टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। दूसरा पीस टच करने से शिशु को शेप शिफ्टिंग की पावर मिलती है, मतलब ये कि वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है। शिशु उसे हाथ लगा के ह्यूमन फॉर्म में बदल जाती है। इतने में नमारी, जो कि राया के पीछे पड़ी होती है, अपने सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाती है। राया और शिशु, जो कि अब ह्यूमन फॉर्म में है, वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं और एक नाव में चले जाते हैं, जो कि एक बच्चे भूम की होती है। भूम के फ्रेंडली नेचर होने के बावजूद राया उस पर ट्रस्ट नहीं करती और शिशु को ह्यूमन फॉर्म में ही रहने को कहती है। शिशु वाटर ड्रैगन होने की वजह से पानी में छलांग लगा के वापस ड्रैगन में चेंज हो जाती है और नाव को तेजी से वहाँ से भगा लाती है। बूम अपनी फैमिली के बारे में बताता है, जिनको ध्रुव ने पत्थर का बना दिया था, जिसकी वजह से वो अब बिल्कुल अकेला है। तीनों में दोस्ती हो जाती है और अब वो थर्ड जेम की तलाश में टेलन पहुँचते हैं। राया शिशु को बोट पर वेट करने का कहती है और खुद जेम ढूंढने ट्राइब में जाती है, जहाँ राया का सामना कॉर्न बेबी नोए और उनके 3 मंकी एंगिस से होता है, जो राया के तीनों पीसेस चुरा कर भाग जाते हैं। राया नोए और मंकीस का पीछा करके बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ लेती है और पैसों के बदले अपने साथ काम करने का ऑफर करती है। नोए के बताने पर राया को पता चलता है कि उनकी मदर को भी ध्रुव ने पत्थर का बना दिया हुआ है। वो राया को तीनों टुकड़े वापस करते हैं और उनकी जर्नी भी राया के साथ शुरू हो जाती है। सीन शिशु पर शिफ्ट होता है, जो कि बोर्ड से बाहर आकर उधार के नाम पर लोकल शॉप से बहुत कुछ खरीद लेता है। पैसे न देने पर दुकानदार उसे पकड़ लेते हैं और शिशु अपनी जान बचाने के लिए उन्हें कहता है कि मेरी दोस्त राया आएगी और वो पैसे दे देगी। खुद को उन पे यकीन दिला के उसके मुंह से जेम का नाम निकल जाता है, जो सुनते ही बूढ़ी फ्रॉड औरत शिशु को बचाए एक फॉरेस्ट में ले आती है। उस बूढ़ी औरत के हाथ में भी एक जेम का पीस होता है। वो शिशु को ब्लैकमेल करती है कि उसे जेम दे दे, वरना वो उसे ध्रुव के हवाले कर देगी। मगर एंड टाइम पर राया वहाँ आके शिशु को बचाती है और थर्ड पीस हासिल कर लेती है। मणि के तीसरे टुकड़े को हाथ लगाते ही शिशु के पास धुआं छोड़ने की पावर आ जाती है, जिसको यूज करके सब वहाँ से भाग निकलते हैं। सब अब स्पाइन पहुँचते हैं, जहाँ शिशु के केयरलेस बिहेवियर की वजह से उन्हें टोंग पकड़ लेता है, जो एक फेयरसम वॉरियर और ट्राइब का वाहिद इंसान है जो ध्रुव के अटैक से बच सका। यहाँ नमारी भी अपने सोल्जर्स के साथ पहुँच जाती है। राया नमारी से लड़ाई के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि सब पीछे से छिप कर भाग जाएं। मगर राया को हारता देख शिशु ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होके वह स्मोक छोड़ता है और राया को बचा लेता है। शिशु के ऐसा करने से सबको पता चल जाता है कि वो एक ड्रैगन है। सब वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। टोंग यह देखकर कि शिशु लास्ट ड्रैगन है, उस पर ट्रस्ट किए उसे 4 पीस भी दे देता है और शिशु के पास बारिश करने की भी शक्ति आ जाती है। ये देख सब खुश हो जाते हैं। अब आखिरी मणि की तलाश में वो फैन की तरफ जा रहे होते हैं कि बूम सबको अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो कैसे फैन के लोगों पर अटैक करके आखिरी पीस हासिल कर लेंगे। मगर शिशु राया से कहता है कि फाइनल पीस चोरी करने की बजाय उसे नमारी के पास गिफ्ट लेके जाना चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ा के उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। मगर राया फौरन मना कर देती है। शिशु उसे किसी पे विश्वास करना सिखाने के लिए अपने साथ उस जगह पर लेके जाती है जहाँ उसके भाई स्टॉर्म फॉर्म में होते हैं और उसे स्टोरी बताती है कि कैसे उसके भाई बेंगू, जगान, प्राणी और आम्बा ने शिशु पर ट्रस्ट करके मणि को उसके हवाले की थी, जिसकी वजह से सब ध्रुव मर गए थे। शिशु राया को समझाती है कि ऐसा ही भरोसा उसे नमारी पर भी करना चाहिए। ये देख के राया मान जाती है। राया नमारी से मिलने का प्लान बनाती है। वो नोए और उसके मंकीज को एक लेटर के साथ अपना ड्रैगन पेंडेंट देती है और उसे नमारी के प्लेस में पहुंचाने का कहती है। यह वही पेंडेंट होता है जो नमारी ने बचपन में राया को दिया होता है। नमारी वो लेटर पढ़ती है और आखिरी जेम के पीस को पकड़े राया से मिलने आती है। राया और शिशु नमारी से मिलते हैं और उसे कन्विंस करते हैं, मगर नमारी फैन की रेपुटेशन को रिस्टोर करने और इनके साथ मिलके ध्रुव को भगाने की कश्मकश में फंसे हुए डिसाइड नहीं कर पाती। मणि का टुकड़ा देखकर नमारी उसकी मदद करने से इनकारी उन पे अटैक करने की धमकी देती है। शिशु नमारी को काम डाउन करने की कोशिश करती है, मगर इतने में ही उसे गलती से तीर चल जाता है, जो कि शिशु को लग जाता है और वो पानी में गिर जाती है। नमारी अपना मणि का पीस उठाए वापस पैलेस में चली जाती है। इधर लास्ट ड्रैगन के मरने पर ध्रुव और ताकतवर हो जाते हैं। फैन, जो कि ध्रुव के अटैक से सेफ इसलिए बचा हुआ था क्योंकि वो पानी से घिरा हुआ था, अब शिशु के मरते ही पानी खत्म होने लगता है। ये देख ध्रुव उन सब पर अटैक कर देते हैं। शिशु के मरने पर राया गुस्से से नमारी पर अटैक करने पैलेस जाती है। दोनों अपनी सोर्ड से एक दूसरे पर अटैक करते हुए लड़ाई करते हैं। सीन बून, नोए और टॉम पर शिफ्ट होता है, जो जेम का एक पीस लिए सबको ध्रुव से बचा रहे होते हैं। इधर राया नमारी को हरा देती है और उसे मारने ही लगती है कि उसकी नजर बाहर पड़ती है, जहाँ हर जगह डिस्ट्रक्शन और क्योस होता है। राया नमारी को वही छोड़कर
बाहर सबको बचाने आ जाती है। ड्रोन के अटैक से नमारी की मदर भी पत्थर की बन जाती है। ये देख नमारी को बहुत गुस्सा आता है और वो भी राया और बाकियों के साथ मिलकर ड्रोन को मणि का टुकड़ा दिखाकर खुद से दूर भगाने की कोशिश करने लगती है। तभी राया को याद आता है कि कैसे विश्वास की ताकत ने एक दफा सब ह्यूमन को ड्रोन से बचाया था। वो सबको नमारी पर भरोसा करते उसे अपना अपना मणि का टुकड़ा देने को कहती है ताकि वो सब पीसेस को जोड़कर ड्रोन को मार सके, मगर सब मना कर देते हैं। राया सबके मना करने के बावजूद अपना पीस नमारी को पकड़ाती है और खुद ड्रोन के अटैक से पत्थर बन जाती है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। राया को देख बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। नमारी सबको ऐसे पत्थर होते देख बहुत इमोशनल हो जाती है। वो इन सब से इंस्पायर होते मणि के सब टुकड़ों को जोड़ती है और इतने में ही ड्रोन उस पे भी अटैक करके उसे भी पत्थर का बना देते हैं। जेम को जोड़ने के कुछ देर बाद उसमें से एक लाइट निकलना शुरू हो जाती है और कुछ ही टाइम में सब ड्रोन मर जाते हैं और इसकी चमत्कारी पावर से सब पत्थर फिर से इंसान बन जाते हैं और ड्रैगन्स भी जिंदा हो जाते हैं। सब ड्रैगन्स मिलकर उस नदी के पास जाते हैं जहाँ शिशु मरी थी। सब मिलकर क्यूट डांस करते हैं और शिशु को फिर से जिंदा कर देते हैं। राया शिशु से मिलती है और पूरी टीम एक जाइंट हग करती है। मूवी के एंड में सब लोग अपने अपने परिवार से मिलते हैं। टोंग अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है, नोई को अपनी मम्मा मिल जाती है और कैप्टन बूम अपनी फैमिली से मिल जाता है। फाइनली राया अपने फादर के पास जाती है और उन्हें शिशु को बताते हुए उससे मिलवाती है। शिशु किंग बेंजा को कहती है कि वो उनके लिए एक गिफ्ट लाई है, जिसके बाद वहाँ सब ट्राइब्स के लीडर अपने लोगों के साथ आ जाते हैं और बेंजा का ड्रीम पूरा करते हुए एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं और कुमांड्रा वापस खुशियों से भर जाता है और यहीं पर ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।